क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आंख मूंद कर मान लेते हैं, बिना सवाल पूछे, बिना समझे। और जो इंसान सवाल पूछ ले उसे या तो पागल कहा जाता है या तो विद्रोही। लेकिन असलियत यह है कि पागल वो नहीं, पागल तो ये पूरी भीड़ है जो बिना सोचे, बिना समझे बस वही करती चली जाती है जो सदियों से होती आई है। तुम्हारी सत्यनारायण की कथा में ना तो सत्य है और ना ही नारायण, तो वो तो बस पंडितों का व्यवसाय है। हर साल यज्ञ, हवन, अग्नि में घी, गेहूं, चावल फेंके जाते हैं और ये सब ऐसे देश में होता है जहां लाखों लोग भूखे सोते हैं। बताओ, ये धर्म है या अपराध? लोग कहते हैं कि ये आस्था है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ पागलपन है। असली बात तो ये है कि जलाना है तो अपने भीतर की गंदगी जलाओ, अपने भीतर की जंजीरें जलाओ। और उसका सबसे सुंदर तरीका है संरचनात्मक हो जाओ। कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया बदल सके, जिससे भीतर रोशनी पैदा हो, न कि सिर्फ धुआं। और इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ इंसान उम्र से नहीं, सोच से बूढ़ा या बच्चा बनता है। कुछ लोग 50 साल की उम्र में भी बच्चे रह जाते हैं और कुछ बच्चे 20 साल की उम्र में ही इतनी समझ ले आते हैं कि समाज उन्हें बूढ़ा समझने लगता है। और यही बच्चे सबसे बड़े दुख में जीते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें अपनाने से इनकार कर देती है। कहती है तुम अजीब हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अजीब वो नहीं, अजीब ये दुनिया है। क्योंकि वो बच्चा 20 साल की उम्र में वो देख लेता है जो आम लोग 30-40 साल बाद जाकर समझते हैं और तब पछताते हैं, काश हमने पहले कर लिया होता। समाज हमेशा मजाक उड़ाता है जिनकी बातें उनकी समझ से बाहर होती है। और ये मजाक इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि वो इंसान उनसे 20-30 साल आगे चल रहा होता है। और सच मानो, मजाक हमेशा उन पर उड़ाया जाता है जिनके भीतर सच छिपा होता है। इस दुनिया में एक कड़वा सच और भी है, मांगने वाले को ठोकर मारती है दुनिया, और जिनके पास देने की ताकत होती है उनके सामने सब दुम हिलाते हैं। और इसलिए इंसान का सबसे बड़ा दोस्त पैसा है और सबसे बड़ी दुश्मन भूख। लोग कहते हैं कि प्यार से जी सकते हैं, रिश्ते से भी जी सकते हैं, पर सच यह है कि जीने के लिए दौलत चाहिए। भूख सिर्फ पेट नहीं काटती, आत्मा तक चीर देती है। और आदमी जितना जरूरतमंद होगा उतनी ही आसान होगा उसे ठगना और लूटना। उनकी मजबूरी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। यही दुनिया का खेल है। अब जरा पंडिताई की बात करो, ब्राह्मण का अहंकार तो देखो। खाते खाते गिर पड़े, फिर उठे, फिर खाए। असली पंडित वही है जो खात पियत मर जाए। हाँ, सुनने में मजाक लगेगा, पर कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। ब्राह्मण में इतनी ताकत है कि पूरी धरती का पाप खाकर भी हजम कर ले और फिर भगवान विष्णु की छाती पर जाकर लात मार दे। यह सोच भी कहीं कहीं हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं गहरी सच्चाई भी है। और अब सुनो शास्त्रों की बात। इस मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता जैसी कोई नहीं। वेद धीमी आवाज में बोलते हैं, उपनिषद कानाफूसी करते हैं। कृष्ण की गीता भी बहुत लोगों को भाती है, लेकिन उनमें समन्वय ज़्यादा है, सत्य कम। कृष्ण का ध्यान था कि सबको साथ लेकर चला जाए, चाहे सत्य थोड़ा खो भी जाए। उनकी गीता खिचड़ी है, हर कोई उनमें अपना स्वाद ढूंढ सकता है, इसलिए गीता लोकप्रिय हुई। लेकिन अष्टावक्र तो सत्य को वैसे ही कहते हैं जैसे वो हैं, बिना लपेटे, बिना मिठास के, न सुनने वाले की चिंता, न समाज की परवाह। यही कारण है कि अष्टावक्र की गीता सबसे शुद्धतम पर सबसे कठिन भी। और शायद यही वजह है कि उसका असर बहुत कम हुआ, क्योंकि लोगों को सच्चाई से ज़्यादा समन्वय पसंद है। लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जिंदगी का आनंद तभी आता है जब तुम छोटे सुख छोड़कर बड़े सुख पकड़ जाओ, छोटा धन छोड़कर बड़ा धन पकड़ सको, छोटा घर छोड़कर बड़ा महल देख सको, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, छोटी छोटी खुशियाँ छोड़ सको ताकि भीतर की असली खुशी पकड़ सको। जब तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे भीतर शून्य का संगीत बजेगा, जैसे किसी ने तुम्हारे रंगों में शराब भर दी हो, तब ना मन तुम्हें बहका पाएगा, ना समाज तुम्हें खींच पाएगा, क्योंकि जिनसे हीरा पा लिया हो वो फिर कंकड़ पत्थरों में क्या खोदता फिरेगा। तो सोचो जरा, क्या तुम हीरे की तलाश में हो या अभी भी कंकड़ पत्थरों में अपना जीवन गंवा रहे हो? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा के साथ।